टेंस। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंसेस जो हम टेंस में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसका जो पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि एस वी ओ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है। नोट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, यानी कि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का यूज करते हैं और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हम लोग यूज करते हैं वर्ब का और सबसे लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है, इसका सेंटेंस पैटर्न देखिए। सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक बात आप ध्यान रखें कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और सिंपल सेंटेंस में यूज होती है और इसका यूज कहीं पे भी नहीं होता। इसके अलावा यूजेस देखिए, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि कोई एक्शन जब पास्ट में कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। यहां पे देखिए, आई प्लेड क्रिकेट, यहां पे एक खास बात है, नोट में देखिए, वी यूज V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म विद ऑल सब्जेक्ट्स वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि पास्ट में हमें एस और एस का यूज नहीं करना है, सभी के साथ हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, चाहे आई हो, ही हो, दे हो, वी हो, कुछ भी हो। तो यहां पे देखिए, आई प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए, दे अटेंडेड देयर क्लासेस, यानी कि उन्होंने अपनी क्लासें अटेंड की थी। यहां पे देखो थर्ड, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि इंडिया गॉट फ्रीडम, यहां पे इंडिया के साथ हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। फिर फ्रीडम, ऑब्जेक्ट और सारी चीजें आपके सामने जो भी होता है हम लोग सीक्वेंस में डाल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस पैटर्न जो हम पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद डिड का यूज करते हैं। नॉट एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, तो यहाँ पे पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है डिड, और डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि डिड के साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना, तो ये जो बनता है, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डिड नॉट अटेंड देयर क्लासेस। थर्ड एग्जाम्पल, इंडिया डिड नॉट गेट फ्रीडम ऑन 16 अगस्त 1947। यहां पे मैंने बता ही दिया कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेंटेंस पैटर्न जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जब हम सवाल पूछते हैं पास्ट में तो डिड का यूज सबसे पहले होता है, क्योंकि डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पे डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जांपल देखिए, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेली थी। नेक्स्ट देखिए, डिड दे अटेंड देयर क्लासेस, क्या उन्होंने अपनी क्लासेस अटेंड की थी। नेक्स्ट है, डिड इंडिया गेट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, क्या इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की थी। देखो यहाँ पे डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हिंदी में हम कैसे करते हैं। हिंदी में आपने कोई भी काम किया था, जैसे आप कहते हो मैंने ये काम किया या किया था, उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्या तुमने क्रिकेट खेला था या क्या तुमने क्रिकेट खेली थी, एक ही बात है, खेला था या खेली थी। डिड सबसे पहले, फिर यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और क्रिकेट। डिड यू प्ले क्रिकेट। अगर आप कहते हो कि मैंने क्रिकेट खेला था, तो यहां पे बोलेंगे आई प्लेड क्रिकेट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है।
तो सिंपल में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि प्लेड होती है उसका यूज करेंगे, आई प्लेड क्रिकेट। और थर्ड देखिए, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, तो यहां पे क्या आएगा, आई डिड नॉट, यानी कि नेगेटिव के लिए हमें डिड प्लस नॉट का यूज करना है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। थर्ड पर्सन के बारे में देखिए, क्या उसने क्रिकेट खेला था, डिड ही प्ले क्रिकेट। देखो कोई भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो, हम लोग डिड का यूज करेंगे। डिड ही प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था, ही प्लेड क्रिकेट। और उसने क्रिकेट नहीं खेला था, तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस पैटर्न, सिंपल सेंटेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। देखिए यहाँ पे आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ हम लोग वॉज का यूज करते हैं, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। एक बात और, वॉज वर के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। प्रेजेंट में एजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, और पास्ट में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका जो यूज है, कंटिन्यू एक्शन इन पास्ट, आई वॉज वॉचिंग टीवी, यहां पे आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हम लोग वॉज का यूज करेंगे, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ही वॉज प्लेइंग चेस, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस पैटर्न, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज और वर आता है, उसके बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, और सबसे लास्ट में हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जांपल है देखिए, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग चेस, वह चेस नहीं खेल रहा था। दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए वॉज वर सबसे पहले आता है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के भी बाद में आता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसका एग्जांपल देखिए, वर यू, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो वर पहले आएगा, यू के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं, वर यू वॉचिंग टीवी। यहां पे देखिए वॉज ही के साथ वॉज का यूज करते हैं तो वॉज पहले, वॉज ही प्लेइंग चेस, वर दे लर्निंग इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कैसे यूज करते हैं देखिए, इसमें रहा था, रहे थे, रही थी एटसेट्रा होता है। जैसे हम पूछते हैं क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वर सबसे पहले, और यू यानी कि तुम, वर यू प्लेइंग, वर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लास्ट में क्रिकेट, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं को बोलते हैं आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और थर्ड देखिए मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे देखें फोर्थ नंबर पर, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, वॉज ही के साथ वो जाएगा, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे आप सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश में बनाइए और प्रैक्टिस करिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस पैटर्न देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर हम लोग यूज करते हैं हैड का, और फिर हम लोग यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखें यहाँ पे कि हैड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम लोग हैड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे आई हैड टेकन टी, देखो वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर, यानी कि पास्ट में कोई इवेंट हुआ, उससे पहले कोई इवेंट हुआ था, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था। ही हैड फिनिश्ड हिज लंच, वह अपना लंच फिनिश कर चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न, इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लोग हैड का यूज करते हैं, उसके बाद नोट आता है, और फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैड नॉट टेकन टी, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज लंच। पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न देखिए, हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट और उसके बाद भी साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैड यू टेकन टी, हैड पहले, यू के साथ हैड और ही के साथ भी हैड ही फिनिश्ड हिज लंच। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कैसे यूज करते हैं कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, एटसेट्रा आता है। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे, हैड यू प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुका था, हैड ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। यानी कि पास्ट में कोई काम हुआ उसके भी पास्ट के लिए हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस पैटर्न जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और सबसे लास्ट में आता है टाइम। जैसे यहां पे समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कोई चीज स्टार्ट हुई थी और वो पास्ट में किसी टाइम तक चलती रही। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से टीवी देख रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। पास्ट की बात है। यहाँ पे हैड बीन सभी के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल हो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं और सबसे लास्ट में आता है टाइम। जैसे आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा था, पास्ट की बात है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। देखिए सिंस और फॉर को हम कैसे यूज करते हैं। सिंस नेम ऑफ टाइम, यानी कि मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा, यस्टरडे के साथ सिंस आएगा, 2 सितंबर के साथ सिंस आएगा, 2006 के साथ सिंस आएगा, दिवाली के साथ सिंस आएगा, बर्थ के साथ सिंस आएगा। लेकिन फॉर जो काउंटेबल टाइम होता है, जैसे 1 सेकेंड, इसके साथ हम 4 यूज करेंगे। 2 मिनट्स, इसके साथ हम 4 यूज करेंगे, क्योंकि यह काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, 4 का। और जो नेम होता है जिसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, जो फिक्स होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, 2 सितंबर तो 2 सितंबर ही रहेगा। यहाँ पे 2 मिनट्स होता है, 1 मिनट होता है और 2 मिनट्स होता है, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे ही होता है, यस्टरडेज नहीं होता। तो ये क्या है, नेम ऑफ टाइम है, ये क्या है, काउंटेबल टाइम है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हैड का यूज हम सबसे पहले करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर और सबसे लास्ट में टाइम। जैसे हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे थे। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हिंदी में कैसे होता है, से रहा था, से रहे थे, एटसेट्रा आता है। जैसे क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें शार्प इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।